जाति जनगणना ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के अंदर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच रस्साकशी बढ़ सकती है। क्या यह सामाजिक न्याय का नया अध्याय है या हिंदू एकता को तोड़ने की साजिश? जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी दावा किया था, केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने योगी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। क्या अब योगी अपने पुराने बयानों पर पछताएंगे या फिर उनकी चुप्पी कुछ और कहानी बयां कर रही है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ मेला। लाखों श्रद्धालुओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्यूज 18 के एक संपादक ने सवाल किया, क्या आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं? योगी, जो हिंदुत्व के झंडे तले हिंदू एकता की राजनीति करते हैं, ने जवाब दिया कि जातीय जनगणना एक विभाजनकारी विचार है। उन्होंने कहा, कुछ लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए। योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने जातीय जनगणना को देशद्रोह से जोड़ा और कहा कि यह विपक्ष की साजिश है, जिसका मकसद हिंदुओं को बांटकर मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लाना है। एक रैली में तो योगी आदित्यनाथ ने यह तक कहा, जातीय जनगणना हिंदुओं को लूटने का षड्यंत्र है और इसमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया है। 2 मई को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के इसी बयान का एक वीडियो क्लिप चलाकर उनकी छुटकी ली। अखिलेश ने तंज कसते हुए पूछा, क्या माननीय मुख्यमंत्री अब भी अपने उस बयान पर कायम हैं या वे उसे बदलना चाहेंगे? दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल करने की घोषणा की है, जिसने योगी को मुश्किल में डाल दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ भाजपा नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और इसे अभूतपूर्व और स्वागत योग्य फैसला बताया। लेकिन इसके बाद उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। सभी इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं। योगी ने अपने ट्वीट में कहा, यह फैसला वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को उनका उचित सम्मान और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी दिलाएगा। लेकिन जो योगी हमेशा बड़े फैसलों पर तुरंत वीडियो बयान जारी करते थे, इस बार उनकी खामोशी क्या संकेत दे रही है? क्या यह उनकी राजनीतिक असहजता का सबूत नहीं है? दूसरी ओर योगी के डिप्टी और उत्तर प्रदेश में भाजपा के ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं। मौर्य ने जातीय जनगणना को गेम चेंजर और ऐतिहासिक बताते हुए कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बहुजन नेता कांशीराम को उद्धृत करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने इस मांग को दशकों तक नजरअंदाज किया। तो क्या यह भाजपा के अंदर एक नए वैचारिक टकराव की शुरुआत है? एक तरफ योगी की हिंदू एकता की राजनीति, जो जातीय पहचान को कमतर मानती है, और दूसरी तरफ मौर्य का ओबीसी नेतृत्व, जो सामाजिक न्याय की मांग को खुलकर समर्थन दे रहा है। मौर्य का यह रुख क्या उन्हें योगी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहा है? योगी की राजनीति हमेशा बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर टिकी रही है। पिछले साल के आम चुनावों में उन्होंने जातीय जनगणना को हिंदुओं के बीच फूट डालने की साजिश बताया था। लेकिन अब जब उनकी ही पार्टी ने इस मुद्दे को अपनाया है, तो योगी की चुप्पी और औपचारिक बधाई क्या उनकी हार का संकेत है? अखिलेश यादव इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी के पुराने बयान को बार बार चलाया गया और उन्होंने तंज कसा। लेकिन यह सिर्फ योगी और अखिलेश की तकरार की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारतीय राजनीति के भविष्य की। केंद्र सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय की राजनीति को नया रंग दे रहा है। भाजपा, जो पहले जातीय पहचान से दूरी बनाती थी, अब डेटा आधारित सुशासन के नाम पर इसे अपना रही है। लेकिन क्या यह वाकई सामाजिक न्याय का नया दौर है या फिर एक नया राजनीतिक दांव? जातीय जनगणना का मुद्दा 2025 के बिहार चुनाव और उसके बाद के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यह सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिंदू एकता की परिभाषाओं को फिर से लिख सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? आप क्या सोचते हैं? क्या जातीय जनगणना भारत को एकजुट करेगी या इसे और बांटेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को 100% सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.